दोस्तों, एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पर मिली। मुझे नहीं पता है कि किसने ये कहानी लिखी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इस कहानी को मैं अपनी आवाज देना चाहता हूं और ज्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुंचाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है उधार का अमीर, और ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में काफी हद तक फिट बैठती है। तो इस दृश्य को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और कहानी अंत तक सुनिएगा। 100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर एक 2 मंजिले मकान के बाहर आकर रुकी। कांस्टेबल हरीश को फोन पर यही पता लिखाया गया था, पर यहां तो सभी मकान थे। यहां पर खाना किसने मंगवाया होगा? यही सोचते हुए हरीश ने उसी नंबर पर कॉल बैक की। अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फोन आया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं क्या? हम मकान नंबर 112 के सामने खड़े हैं, कहां आना है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। 1 मिनट के बाद ही 112 नंबर मकान का गेट खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही हरीश गुस्से में बोले, आपको शर्म नहीं आई इस तरह से फोन करके खाना मंगवाते हुए? गरीबों के हक का जब आप जैसे अमीर खाएंगे तो गरीब तक खाना कैसे पहुंचेगा? मेरा तो यहां आना ही बर्बाद हो गया। साहब, ये शर्म ही थी जो हमें यहां तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवा लिया। आधे से ज्यादा सैलरी किश्त में कटती रही और आधी बच्चों की परवरिश में जाती रही। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं थी तो मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। अब लॉकडाउन के कारण किराया भी नहीं मिला। बेटे की सर्विस न लगने के कारण जो फंड मिला था उससे बेटे को बिजनेस शुरू करवा दिया, और वो जो भी कमाता गया बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में उसी में लगाता गया, और कभी बचत करने के लिए उसने सोचा ही नहीं। अब 20 दिन से वो भी ठप है। पहले साल भर का गेहूं चावल भर लेते थे, पर बहू को वो सब ओल्ड फैशन लगता था तो शर्म के मारे दोनों टंकी कबाड़ी को दे दी। अब बाजार से 10 किलो पैक्ड आटा और 5 किलो चावल ले आते हैं। राशन कार्ड बनवाया था तो बच्चे वहां से शर्म के मारे राशन उठाने नहीं जाते थे कि कौन लाइन लगाए जाए, इसलिए वो भी निरस्त हो गया। जनधन अकाउंट हमने ही बहू का खुलवा दिया था, पर उसमें एक भी बार ना तो जमा हुआ ना ही निकासी हुई और खाता बंद हो गया। इसलिए सरकार से आए हुए पैसे भी नहीं निकाल सके। मकान होने के कारण शर्म के मारे किसी सामाजिक संस्था से भी मदद नहीं मांग सकते थे। कल से जब कोई रास्ता नहीं दिखा और सुबह जब पोते को भूख से रोते देखा तो सारी शर्म एक किनारे रखकर 112 नंबर डायल कर दिया। इन दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया साहब, पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी कर नहीं सकते थे और आमदनी इतनी कभी हुई नहीं कि बैंक में इतना जोड़ लेते कि कुछ दिन बैठकर जीवन व्यतीत कर लेते। आप ही बताओ मैं क्या करता? कहते हुए जतिन जी फफक पड़े। हरीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल राशन व घर का जो भी सामान मंगवाया था वो कल से घर ना जा पाने के कारण डिग्गी में ही पड़ा हुआ है। उसने डिग्गी खोली और सामान निकाला और लंच पैकेट के साथ सारा सामान जतिन के गेट पर रख दिया और बिना कुछ बोले गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी फिर किसी ऐसे ही भाग्यहीन अमीर को ढूंढने जा रही थी। यही आज के मध्यम वर्ग की वास्तविक स्थिति है। यह कहानी देश के लाखों परिवारों की हो सकती है, करोड़ों लोगों की हो सकती है। आपके आसपास भी ऐसा कोई हो सकता है जो शायद शर्म के मारे मदद के लिए ना पूछ पाए। अपने आसपास घर में बंद परिवारों से बात कीजिए, उनका हाल जानिए, जरूरत हो तो मदद का जरिया बनिए, और हां, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। धन्यवाद।